क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है, 130 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 230 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब एस को हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर क्रमशः क्या क्या दिए हैं? अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर, तो जो अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप तो सेम होगा, अगर 5 होगा तो हर जगह 5 ही होगा। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब भुजाएं अलग अलग हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में भुजाओं का मान नहीं दिया है तो हम भुजाओं को ए बी सी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर, तो पहली भुजा माना ए होगी। फिर बोला है कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर क्रमशः 18, 17 और 25 हैं, मतलब कि इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों का अंतर निकाला है, तो s माइनस बी और s माइनस सी। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन, मतलब क्वेश्चन ने इन चीजों को दे रखा है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए एक एक स्टेप आप प्रश्न पढ़ेंगे तो ये बैठता जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये पहली भुजा और अर्ध परिमाप के बीच का अंतर, दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप के बीच अंतर, और ये तीसरी भुजा और अर्ध परिमाप के बीच अंतर होगा। इतना अंतर का मतलब होता है माइनस, हमने माइनस लगा दिया। एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर। अब बातों को समझेंगे ध्यान से। अब ये अंतर दे दिया और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अगर त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के अंतर अलग अलग हैं तो मतलब कि भुजाएं भी अलग अलग होंगी। इतना तो प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर भुजाएं सेम सेम होती तो अंतर भी सेम होता। मान लीजिए अर्ध परिमाप का मान अगर 5 होता और पहली भुजा का मान 4 होता तो अंतर 1 का आता ना। अर्ध परिमाप तो हर जगह 5 ही रहेगा। अगर भुजा भी हर जगह सेम सेम होती तो अंतर भी तो सेम आता, लेकिन ये अंतर अलग अलग है, इसका मतलब कि भुजाओं के मान भी अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके भुजाओं के मान अलग अलग होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट में s कोष्टक में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब अगर आप ध्यान से चीजों को समझें तो क्वेश्चन में पहले ही आपको s माइनस ए का मान 18 दे रखा है, s माइनस बी का मान 17 दे रखा है और s माइनस सी का मान 25 दे रखा है। तो हमें जरूरत किसकी है? s की जरूरत है। अब ये s का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि s होता क्या है? अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है नहीं? ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस 2 का इधर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी।
2 का इसमें हमने गुणा कर दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? अब इसको हम हल करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? s का मान ज्ञात करना। क्योंकि हमें s माइनस a का मान पता है, s माइनस b का मान पता है और s माइनस c का मान भी पता है। हमें s का मान नहीं पता है, हम इसी s का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो s का मान ज्ञात करने का एक सिंपल सा नियम है कि हम इन तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो हमें s का मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, इन तीनों को आप आपस में जोड़िए, s प्लस s क्या हो जाएगा? 3s। अब देखिए माइनस a माइनस b माइनस 3 को भी आपस में जोड़ना है, तो ब्रैकेट में ये तीनों माइनस में है ना, तो हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं और अंदर इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो a प्लस b प्लस c, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया, बराबर का चिन्ह हमने बराबर लगा दिया। तो अगर आप समीकरण के दाहिने पक्ष के मान को जोड़े हैं आपस में, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, तो इन सबको भी तो जोड़ना होगा। तो जब आप 18 में 17 जोड़ेंगे तो 35 होगा और 35 में 25 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, बराबर 60। 3s माइनस, अब देखिए यहां क्या आया? a प्लस b प्लस c आया ना, और समीकरण 1 में क्या है? a प्लस b प्लस c का मान 2s के बराबर है। तो जहां पर a प्लस b प्लस c लिखा है, क्या मैं वहां पे 2s लिख सकता हूं? तो हाँ, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस b प्लस c 2s के बराबर है। तो मैंने क्या किया? माइनस इस a प्लस b प्लस c के प्लेस पे मैंने 2s लिख दिया, बराबर ये 60 हो गया। 3s में से 2s जाएगा तो s बचेगा और s का मान यहां पर 60 आ चुका है। 1s कहिए यहां पर या s कहिए, दोनों बातें सेम है। अब देखिए हमें s का मान मिल गया, अब हम आसानी से s का मान रख करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने पहले किया क्या? यहां से s का मान निकाल लिया। s का मान हमने कैसे निकाला? तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हमें पता था, a प्लस b प्लस c अपान 2 होता है, हमने इस 2 का इधर गुणा कर दिया। 2s बराबर a प्लस b प्लस c हो गया, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 का यही मान हमने इसमें क्या कर दिया है? रख दिया है। अब हम आसानी से क्षेत्रफल तक पहुंच सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s के प्लेस पे हम 60 रख देंगे कोष्टक में। s माइनस a का पूरा मान हमें दिया है 18, तो जहां s माइनस a लिखा है वहां हम 18 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18। दूसरे कोष्टक में s माइनस b का पूरा मान हमें दिया है 17, यहां हो जाएगा 17, और s माइनस c का पूरा मान हमें दिया है 25, तो यहां हो जाएगा 25। अब बस इसे आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाने वाला है। ध्यान से देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 60, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणे 18 हो जाएगा। इनके बीच भी गुणा का चिन्ह, गुणे 17 गुणे 25। अब समझने वाली बात यह है कि हम इन सब का इतना बड़ा आपस में गुणा करें, फिर उसका वर्गमूल निकालें, तब तो हमारा मान निकलेगा। तो हमें जरूरत क्या है कि हम झूठे उतना गुणा करें और वर्गमूल निकालें? हम डायरेक्टली वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे, ये 60 है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 60 को आप डाइवर्स कीजिए, तोड़िए, तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुना 4 या 12 5 60। बात क्लियर है यहां तक? गुणे 18 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये क्षेत्रफल बराबर ये 60 था, 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 या 12 5 60। बात बराबर है? गुणे 18 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 3 18। बात बराबर है?
गुणे। अब मैं चाह ये रहा हूं कि इतना हमको गुणा ना करना पड़े और हम डायरेक्ट मान का वर्गमूल निकाल सकें। 17 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक प्राइम नंबर है कि हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो 17 को हम एज इट इज नोट कर देंगे गुणे। 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान से देखेंगे, नियम कहता है करड़ी के अंदर, विशाल इधर देखो, नियम कहता है कि करड़ी के अंदर जिस मान का जोड़ा बन जाता है वो मान करड़ी से बाहर निकल जाता है। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये मान करड़ी के बाहर हो जाएगा गुणे। ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 करड़ी के बाहर हो गया। आराम से हम चीजों को समझेंगे। ये 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 भी करड़ी के बाहर हो गया। अब करड़ी में ये एक 3 बचा हुआ है, ये एक 5 बचा हुआ है, और ये एक 2 बचा हुआ है, और ये एक 17 बचा हुआ है। क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितने बड़ा गुणा को हमने कितना सिंपल करते जा रहे हैं हम लोग। 2 तिया 6 पचे 30 हो जाएगा करड़ी में, 3 पचे 15, 15 गुणा 30, 30 गुणे 17 आप जैसे ही करेंगे तो 510 आ जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में 30 करड़ी में 510 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है वही ऑप्शन आपका सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमको लिखेंगे यार, सवाल मत नहीं सर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है इसका 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चौथा ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा है, बाद में आप नोट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले दिए गए क्वेश्चन के आधार पर हम एक फिगर ड्रा करते हैं। एक वर्ग बोला है तो हम एक वर्ग बना लेंगे। ये एक वर्ग है। अब क्वेश्चन में कहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो इस वर्ग के बीचों बीच हमें एक विकर्ण खींचना होगा। ऐसे इस विकर्ण की जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया है, a प्लस बी। इस विकर्ण की लेंथ दिया है a प्लस बी। अब आप ध्यान से समझिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता कितना है, वर्ग का विकर्ण होता है
वर्ग का विकर्ण √2a होता है। ये होता है वर्ग का विकर्ण, और उस वर्ग के विकर्ण का मान दिया है a प्लस बी। तो जहां पर वर्ग का विकर्ण लिखा है वहां पर हम a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। इस वर्ग के विकर्ण का मान कितना है, a प्लस बी। तो जहां पर वर्ग का विकर्ण है वहां हम a प्लस बी लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा √2a के। ठीक है, अब यहां से a का मान निकाल लेंगे, तो a का मान हो जाएगा a प्लस बी। √2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा। ये a का मान हो गया। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर। a मतलब भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर a का मान यही तो है a प्लस बी अपान √2। तो a के प्लेस पे हम लिख देंगे a प्लस बी अपान √2। इसका क्या करना है, वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल बराबर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे यहां से, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान ये इस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान, जब √2 का आप वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, स्क्वायर से हमेशा करड़ी कट जाती है। तो ये यहां पर 2 बच जाएगा। क्षेत्रफल बराबर, अब इन पूरे के बटा में 2 है, अगर इसे हम डाइवर्ज करें, इसे हम तोड़ें, तो इसे हम लिख सकते हैं एक बार इसके बटा में 2, एक बार इसके बटा में 2 और एक बार इसके बटा में 2। तो a स्क्वायर अपान 2 इसे हम लिख सकते हैं, प्लस b स्क्वायर अपान 2 लिख सकते हैं, और प्लस 2ab अपान 2। अगर इसे हम तोड़ते हैं तब, अगर कोई संख्या पूरे पूरे में भाग कर सकती है तो वो अलग अलग मान में भी भाग करेगी। ये मैथ का नियम है। क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, a स्क्वायर अपान 2 प्लस बी स्क्वायर अपान 2 प्लस ab हो जाएगा ये। क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी अपान 2 कॉमन है, इसमें भी अपान 2 कॉमन है, तो हम यहां से 1 अपान 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या से 1 कॉमन निकल सकता है। ये नियम है, क्योंकि एक जिस संख्या में भी गुणा करता है उसी संख्या में मैच हो जाता है, उसी संख्या में मिल जाता है। 1/2 यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन तो बस इन दोनों में से हमने निकाला है, यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस ab। ध्यान से अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यही तो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए।